मैं एक सरल सी बात में फिर आपका सेहत के लिए स्वागत करता हूँ। आपकी सेहत कैसी हो? और फिर से मैं नए सिरे से आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अक्सर लोगों में भ्रांति होती है कि वो पाखाने की हर बीमारी को बवासीर समझते हैं। ऐसा नहीं है। बवासीर को अंग्रेजी में पाइल्स भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे हेमरॉइड्स भी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी हेमरॉइड्स है। लेकिन यदि आपको पाखाने की बीमारी है तो आप भूल जाएँ कि वो सिर्फ बवासीर है। वो फिशर भी हो सकता है, वो फिस्टुला भी हो सकता है, वो कोई और अन्य गठान भी हो सकती है, वो वहाँ पर छाला भी हो सकता है, वो किसी प्रकार का कोई एक ऐसी बीमारी हो सकती है जिसमें कैंसर का भी कभी कभार तत्व मिलता है और लोगों को पखाने में अक्सर ब्लीडिंग होती है और दर्द होता है तो उसे भी बवासीर समझते हैं और टालते रहते हैं और ऐसे में वो पखाने के रास्ते के कैंसर को बहुत बढ़ा लेते हैं। सरल सी बात में मैं आपको संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा कि जो बवासीर होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक में खून जाता है, एक में खून नहीं जाता। जिसमें खून नहीं जाता वो बवासीर गठान के रूप में पखाने के समय, पखाने के दौरान बाहर आते हैं। जैसे आपका पखाना समाप्त होता है, शुरू में पहले अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो फिर बाहर के बाहर ही बने रहते हैं। कभी-कभार इनमें रक्तस्राव होने लगता है तो उनको लोग अक्सर सामान्य भाषा में खूनी बवासीर बोलते हैं। इन दोनों का इलाज तो सिर्फ ऑपरेशन है। लेकिन ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि बवासीर अक्सर यदि कोई और रोग वहाँ पर नहीं है, तो दर्द रहित रहता है। यदि आपको पेशाब पाख़ाने के रास्ते में पाख़ाना जाने के बाद घंटों तक दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, बेचैनी हो रही है और कई बार बहुत अजीब-सी पीड़ा हो रही है और एक अजीब-सा एहसास हो रहा है और थोड़ा 2-4 बूंद खून जाता है या कभी-कभार पाख़ाने के साथ लगा हुआ खून जाता है, तो ये फिशर का संकेत है। अब मामला आता है फिस्टुला का। फिस्टुला में अक्सर ये होता है कि पखाने के रास्ते में पहले कोई फोड़ा बनता है, एब्सेस बनता है। वो फूट जाता है और वो फूटने के बाद कई बार लोग उसको शर्म या लिहाज के मारे बताते नहीं, डॉक्टर के पास जाते नहीं और वो अपने आप फूट जाता है। कई बार कुछ लोकल ट्रीटमेंट करते हैं, जड़ी-बूटियाँ लेते हैं, फूट जाता है। फूटने के बाद उसमें एक छेद बन जाता है, नासूर बन जाता है। वो नासूर या छेद उससे लगातार गंदगी, उससे लगातार मवाद, उससे लगातार पानी रिसता रहता है। इसे फिस्टुला पे कहते हैं। कई बार फिस्टुला ऐसा होता है कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अयोग्य चिकित्सकों को छोड़कर योग्य चिकित्सकों के पास जाएँ। पहले तो ये डिफरेंशिएट करवाएँ कि कैंसर है, पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है और उसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद उचित तरीके से उसकी जाँचें कराएँ और उचित डॉक्टर से जिस पर आपको विश्वास हो, उस चिकित्सक के पास जाकर उसकी परामर्श लें। मुझे खुशी है कि चिकित्सा को लेकर एक सरल सी बात में आपने मुझे सुना। आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे सुना और आप मेरे से जुड़े। इसके लिए मैं आपका साधुवाद और आभार व्यक्त करते हुए आपको नमस्कार करता हूँ।